आज के पहले अतीक अहमद को सज़ा नहीं हुई। 108 मुकदमे के बाद आज पहली बार अतीक अहमद को सज़ा हुई है, क्योंकि अतीक अहमद का मैटर एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया था। 2016 के पहले तक सांसदों विधायकों का मुकदमा सालों साल चलता रहता था, कभी सज़ा होती ही नहीं थी। मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया कि सांसदों और विधायकों के मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए एक साल के अंदर फैसला करने के लिए स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनाई जाए। 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें जस्टिस गगोई साहब इस मैटर को सुन रहे थे। उन्होंने आदेश दिया कि अब पूरे देश में एमएलए एमपी के मुकदमों को एक साल के अंदर डिसाइड करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। आज अतीक अहमद को प्रयागराज की कोर्ट ने सज़ा सुना दिया है। अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के साथ उनके 10 साथियों को भी दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के खिलाफ 108 मुकदमे हैं, 2, 4, 6, 10 मुकदमे नहीं, 108 मुकदमे हैं। और उन मुकदमों में पहले जो है पुलिस चार्जशीट ही नहीं फाइल करती थी। चार्जशीट फाइल हो जाती थी तो पुलिस अच्छा वकील खड़ा करके बहस नहीं कराती थी। इसलिए किसी भी मामले में आज के पहले अतीक अहमद को सज़ा नहीं हुई। 108 मुकदमे के बाद आज पहली बार अतीक अहमद को सज़ा हुई है, क्योंकि अतीक अहमद का मैटर एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया था। 2016 के पहले तक सांसदों विधायकों का मुकदमा सालों साल चलता रहता था, कभी सज़ा होती ही नहीं थी। मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया कि सांसदों और विधायकों के मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए एक साल के अंदर फैसला करने के लिए स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनाई जाए। 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें जस्टिस गगोई साहब इस मैटर को सुन रहे थे। उन्होंने आदेश दिया कि अब पूरे देश में एमएलए एमपी के मुकदमों को एक साल के अंदर डिसाइड करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। 2017 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। 1 साल लग गया पूरा एमएलए एमपी कोर्ट बनाने में, सेटअप करने में और सांसदों विधायकों के मुकदमों को आइडेंटिफाई करने में, फिर उनके मुकदमों को सबको एक जगह इकट्ठा करने में 1 साल और लग गया। यानी 2018 में जाके स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट ने वास्तव में काम करना शुरू किया। और 2023 आते अभी 2023 की शुरुआत हुई है, अब तक 200 सांसदों और विधायकों को सज़ा हो चुकी है। 2018 से फंक्शनिंग शुरू हुई और अभी 2023 में आते 200 सांसदों विधायकों को की सज़ा हो चुकी है। इस 200 में से लगभग 40 सांसद विधायक सिटिंग हैं, यानी वर्तमान सांसद विधायक हैं। तो चूँकि उनको भी सज़ा हुई तो उसमें बहुत सारे उनकी जो है सदस्यता चली गई है। बाकी भूतपूर्व की सदस्यता तो जाएगी नहीं जब वो सदस्य नहीं है, लेकिन जो वर्तमान थे उनकी सदस्यता भी चली गई। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। इसके अलावा अभी लद्दाख के लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता गई है। ऐसे देश में अलग अलग उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विधायकों की सदस्यता गई है, बिहार के कुछ विधायकों की सदस्यता गई है, पूरे देश में गई है। अब एक और याचिका है जिसमें हमने मांग किया है कि सज़ा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पे आजीवन कारावास होना चाहिए। जैसे अभी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का बैन हुआ है, हमने उसको भी चैलेंज किया है। हमने ये कहा है कि जब सज़ा याफ्ता व्यक्ति सरकारी नौकरी आजीवन नहीं कर सकता, अगर ये उसको सज़ा हो जाए तो ज़िंदगी भर वो चपरासी भी नहीं बन सकता, कांस्टेबल भी नहीं बन सकता, क्लर्क भी नहीं बन सकता, तो फिर चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का बैन क्यों? अगर 6 साल का बैन करना है फिर सरकारी नौकरी में भी केवल 6 साल का बैन होना चाहिए। सरकारी नौकरी करने में आजीवन प्रतिबंध और चुनाव लड़ने में मात्र 6 साल का प्रतिबंध। इसलिए मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसकी भी सुनवाई होने वाली है। हमें पूरा भरोसा है कि अब अतीक अहमद हुए, राहुल गांधी हुए या देश भर में और जो लोग सज़ा याफ्ता हैं, इनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होगा। और एक और याचिका है जो आज इस पे बहस हो रही है, उसमें हमने मांग किया है कि सज़ा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी लाइफ बैन होना चाहिए। अभी चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का बैन है, उसको हमने अलग चैलेंज किया हुआ है, लेकिन पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे तो कोई बैन नहीं है। तो लालू यादव को 30 साल की सज़ा हुई, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बने हुए। चौटाला पार्टी अध्यक्ष बने हुए, शशिकला पार्टी अध्यक्ष बनी हुई है, मधु कोड़ा पार्टी अध्यक्ष बने हुए। ऐसे देश भर में बहुत सारे लोग जो सज़ा याफ्ता हैं
अब उन्होंने क्या काम किया है, पार्टी बना लिया है, अपना पार्टी अध्यक्ष बन गए और टिकट बेच रहे हैं। खुद चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन चुनाव लड़ा सकते हैं। तो हमने उस पर भी प्रतिबंध की मांग किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब दोनों PIL की सुनवाई हो जाएगी तो इफ़ेक्टिवली सज़ा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने और चुनाव लड़ने पर लाइफ बैन हो जाएगा।